जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हो गए हैं। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जिसकी वजह से आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चले गए हो, या आपके पार्टनर यहाँ आपसे मूव ऑन हो गए हैं, थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में आके। तो जो भी है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो है थर्ड पार्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कार्ड मैं निकालती हूँ आपके लिए। आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, और उसके बाद निकालेंगे हम थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स, और उसके बाद आपके पार्टनर के लिए डिटेल रीडिंग्स होगी। सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी किया जाएगा। तो चल एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स को एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंजल्स। चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंजल्स इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। टेम्परेंस, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पे आपकी। आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर एनर्जीज़ में, बैलेंस एनर्जी में हो। ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर इस टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी हो भी रही है, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, चक्रास को बैलेंस कीजिए, और चक्रा हीलिंग कीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो सके, और तभी आप इस स्ट्रेस एंग्जाइटी से बाहर आओगे। ठीक है, तो बैलेंस में आने की आपको ज़रूरत है अगर आप नहीं हो तो। वैसे कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस का आपकी करंट एनर्जी में आया है, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे यहाँ पे बैलेंस एनर्जीज़ में दिखाई दे रही हैं। आपका शिव शक्ति इस टाइम पे बैलेंस है। लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड आपका काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, और अपनी लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो चीज़ें आपको वो मिल भी रही हैं। ठीक है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो फुलफ़िल भी हो रही हैं, ये मैं देख सकती हूँ। और काफ़ी अच्छी एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी है आपकी। इसी एनर्जी में बने रहिएगा, और वीडियो को क्लेम ज़रूर से, इन एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर से कर दीजिएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति ज़रूर से लिखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्टी की क्या करंट एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। डेथ, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। जस्ट प्लीज़ कार्ड दीजिए, 2 मोर कार्ड्स। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, 2 मोर कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स। टू मोर कार्ड्स हैं, जस्ट प्लीज़ 2 मोर कार्ड्स। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। ओके, जस्टिस एंड द फूल।
ओके, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी है थर्ड पार्टी की भी, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स यहाँ पे मिल रहे हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। कर्मा बैलेंसिंग का टाइम चल रहा है, कार्मिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इस टाइम पे काफ़ी गंदे फेज से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है और साथ में आया है डेथ का कार्ड। तो जो भी थर्ड पार्टी के जो भी कर्मा हैं, जो भी बैड कर्मास हैं, गुड कर्मास हैं, तो वो इस टाइम पे बैलेंसिंग का टाइम आ चुका है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हो सकता है थर्ड पार्टी को कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, या फिर हो सकता है हेल्थ के अंदर कोई इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हो, नहीं तो कोई लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी को ट्रिगर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा है जो कि अभी इस टाइम पे थर्ड पार्टी स्ट्रगल कर रही है उस कोर्ट केस में, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको अब ट्रिगर कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है। डेथ के बाद जैसे जैसे थर्ड पार्टी की कर्मा बैलेंसिंग होती चली जाएगी, इसकी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की तरफ देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी सारे ही कार्ड्स को टैरोट से। हरमित का कार्ड आया है। अकेले ही बैठ के अपने ध्यान मगन हो रहे हैं, शांति की खोज में निकल चुके हैं आपके पार्टनर। शांति शांति शांति, इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अब अपनी लाइफ में शांति। सेल्फ रिवोल्यूशन का कार्ड है यहाँ पे। देखिए हर्मिट का कार्ड बताता है अपने आप को जानने की कोशिश, अपनी सोल सर्चिंग, अपनी गलतियों को जानने की कोशिश, कहाँ गलती कर दी, कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, इन सभी चीज़ों पे इनका ध्यान है। अब अपने ऊपर इनका पूरा फोकस है। ये किसी से बातचीत नहीं कर रहे, बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बस आंखें बंद करके अपने पे ही इनका ध्यान केंद्रित है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत मज़े कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम इन्होंने ज्ञान का और भगवान का रास्ता चुन लिया है और उसी पे ये आगे बढ़ रहे हैं। कार्ड दो पुल करती हूँ मैं, जजमेंट एंड द एम्परर। ओके, देखिए यहाँ पे आया है जजमेंट और द एम्परर का कार्ड आया। मैंने कहा ना ये सेल्फ एवोल्यूशन, मतलब अपने आप को जानने की कोशिश, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरे साथ ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस टाइम ये अपना मी टाइम ले रही हैं। अगर मैं ये बात बोलूँ तो गलत नहीं है। तो ये सबसे ही अलग है, किसी के साथ नहीं है, बिल्कुल सेपरेशन में है और अपने रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर्स को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को पुल बैक करने की ये कोशिश कर रहे हैं। चलिए टैरोट से देखते हैं कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में। एंजल्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो इस टाइम पे ना आपका पूरा फोकस जो है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहा है। आप इस टाइम पे जितना आप पहले ओवर इमोशनल होते थे ना, अब आपकी एनर्जीज बैलेंस है और आप अपनी मस्कुलिन एनर्जी से इस टाइम पे रूट कर रहे हो कि आपको कैसे चलना है, अपने फाइनेंसेस और ग्रोथ को कैसे पकड़ना है। पूरा फोकस इसका आप इस टाइम पे आपका अपना कैरियर बनाने में लगा हुआ है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे इस टाइम पे आपका पूरा फोकस है।
डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी के लिए डेथ का कार्ड क्या क्यों आया है? क्या ख़त्म हो रहा है? क्या ख़त्म हो रहा है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, मतलब कि डेथ का कार्ड आया है कि जो भी इसकी लाइफ में, ये देखिए मैंने कहा ना पैसों से रिलेटेड या रिलेशनशिप में, अगर इसका यहाँ पे इसके रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो रहे हैं और पैसों से रिलेटेड भी थर्ड पार्टी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, वही चीज़ें दोनों इस कार्ड से भी निकल कर आई हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी के लिए जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? काफ़ी इस टाइम पे हैवी कर्मा थर्ड पार्टी कर रही है, ड्रेन आउट हो रही है थर्ड पार्टी पूरी तरीके से। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। द फूल का कार्ड क्यों आया है? द फूल का कार्ड क्यों आया है? द फूल का कार्ड क्यों आया है? टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। मैं अपने कार्ड्स देख रही थी, मैंने सीधे तो पकड़े हुए। यस, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है ना, न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी है। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी कहाँ पे है? जो इसकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी ठीक ठाक, वहाँ पे इसके फाइनेंसेस भी रुक गए हैं और यहाँ पे रिलेशनशिप भी रुक गए हैं। ठीक है, जो न्यू बिगनिंग इसके रिलेशनशिप में हो रही थी वो भी यहाँ पे स्टकनेस दिखाई दे रही है। और जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जो भी क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपके साथ इसने गलत किया है, जो भी इसने आपको लेकर चीज़ें करी हैं, थर्ड पार्ट मतलब मैनिपुलेशन करी है आपके पार्टनर की, या फिर कुछ भी आपके साथ गलत किया है, अब उसका कर्म यहाँ पे थर्ड पार्टी भुगत रही है। और वो कैसे भुगत रही है? उसके फाइनेंसेस भी ख़राब हो रहे हैं और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग कहाँ पे हो रही है? न्यू बिगनिंग उसके कर्मास की हो रही है। ठीक है, न्यू बिगनिंग का मतलब ये भी है कि ये देखिए, अगर ये कार्ड आता टू ऑफ कप्स का ऐसे आता तो मैं बिल्कुल मान लेती कि इसकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, नया प्रपोजल आ रहा है। बट जो भी ये न्यू बिगनिंग थी वो भी यहाँ पे ख़त्म हो रही है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है। तो अगर ये किसी को चाहती थी या चाहता था तो वहाँ पे भी इसका काम नहीं बन रही है। किसी रिलेशनशिप में भी जाना चाहती थी, नई शुरुआत करना चाहती थी, तो वहाँ भी इसको ट्रिगर ही मिल रहा है क्योंकि इसने आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट किए, इसने आपके साथ गलत किया। अब इसके साथ ही यहाँ पे गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली डिवाइन जस्टिस ज़रूर से होता है और वो सबके लिए, लॉ ऑफ कर्मा सबके लिए काम करता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। तो ये लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे इस टाइम पे थर्ड पार्टी के लिए आया है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? आपने अच्छे कर्म करे, आपके लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं। थर्ड पार्टी के जैसे कर्म थे उसके लिए वैसे कार्ड आए हैं। अब आपके पार्टनर के लिए देख लेती हूँ, हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? वन मोर कार्ड फॉर हर्मिट। स्ट्रेंथ, तो मैंने कहा ना यहाँ पे ये अपनी एनर्जीज बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम, तो एक तो ये फेमिन, आप मस्कुलिन एनर्जी में, और इस टाइम आपके पार्टनर जो हैं वो फेमिनिन एनर्जी से क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हर्मिट यानी कि मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी पावर्स को वापस लेना चाहते हैं, पुल बैक कर रहे हैं हर सिचुएशन से अपनी पावर को, अपनी सोल को। जहाँ जहाँ पे इन्होंने ब्लॉकेजेस कर दी थी, अपनी सोल के साथ गलत किया था या अपने बिल्कुल पावरलेस हो गए थे, तो ये अपनी पावर्स को वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कैसे पॉसिबल है? वो ध्यान के साथ, साधना के साथ, मेडिटेशंस, भगवान की भक्ति, नाम जाप, ये कुछ ना कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं इस टाइम पे अपने आप पर। जजमेंट का कार्ड क्यों आया एंजल्स? जजमेंट का कार्ड क्यों आया? जजमेंट का कार्ड क्यों आया? जजमेंट का कार्ड क्यों आया?
आपको मिस कर रहे हैं, या फिर किसी तरह के रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, और वहीं पे भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि उनसे जो भी गलतियां हो गई उसको माफ़ किया जाए और इनकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आया जाए। अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी दिखाई दे रही है, गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। एम्परर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, ये अपनी पावर्स को बटोर रहे हैं अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ। अब ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इनको एकमात्र रास्ता भगवान का ही दिखाई दे रहा है कि भगवान से उन गलतियों के लिए माफ़ी मांग ली जाए और अपनी पावर्स को वापस मांगा जाए, ताकि ये अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आगे बढ़ें। एक कार्ड और, डेथ। तो जो इनकी ईगो थी, एक तो इनकी ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर जो पहले टेंडेंसी रहती थी बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर देखने की, बहुत ज़्यादा अपने आप को पहले रखने की, आपकी कोई बात नहीं मानने की, हर बात में नुक्स निकालना, हर बात में आपकी ही गलती ठहराना, हर बात में ब्लेम करना। तो अब यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनको भगवान का रास्ता मिल गया और इनकी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से अब आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईगो में अब ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ईगो की डेथ हुई है और ये भगवान के साथ जुड़ के अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ज़ोडिक साइंस में आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही यहाँ पे ज़ोडिक साइंस आए हुए हैं। और चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पे। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? मोरालिटी, ग्राउंडेड एनर्जीज हैं। दो सिचुएशन में स्टक हैं, आप और थर्ड पार्टी। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? क्या चल रहा है? कार्ड दो एंजल्स प्लीज, कार्ड्स। क्या चल रहा है? ओहो, ट्रैवलिंग, एक ही कार्ड आ रहा है, एग्जॉशन। क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स, सी, पॉलिटिक्स का कार्ड। ओके, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? द आउटसाइडर, आइसोलेशन,
यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया था और यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड आया है। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर? देखिए यहाँ पे ईगो डेथ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। इनकी ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है और आया है फाइटिंग का कार्ड, ट्रैवलिंग का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर हैं, भगवान पे इन्होंने ट्रस्ट कर लिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। फाइटिंग का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो असलियत है, जो भी पॉलिटिक्स थर्ड पार्टी ने की है, चाहे मैनिपुलेशन किया है, चाहे ब्लैक मैजिक किया है या कोई अनदर सिचुएशन है, वो इनके सामने आ गई है, आपके पार्टनर के सामने आ गई है। इस वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तू मैं हो रही है, ब्लेम गेम हो रहे हैं। और इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं थर्ड पार्टी से, बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर। आउटसाइडर, बाहर का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इस सिचुएशन से, इस डार्कनेस से बाहर कैसे निकला जाए और लाइट की तरफ आगे मूव कैसे किया जाए। आइसोलेशन का कार्ड आया है, डेफिनेटली अकेले बैठते हैं और रोते हैं, रोना बहुत ज़्यादा इनको आ रहा है। कल भी रीडिंग के अंदर यही एनर्जी निकल के आई थी कि रात को उठ के आपके पार्टनर रोते होंगे, बहुत ज़्यादा गिल्ट में, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रिग्रेट की एनर्जी है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए क्यों छोड़ दिया। और इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि मतलब कि इन्होंने, आपकी कोई गलती ना होते हुए भी इन्होंने थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में आके छोड़ दिया और वही थर्ड पार्टी अब इनको इनको कर्मा दे रही है। ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ किया ना, अब थर्ड पार्टी वही सेम चीज़, वही पॉलिटिक्स अब ये आप थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है और इनको रियलाइज़ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। अभी उसी कर्मों का फल अब इनको मिल रहा है। तो डेफिनेटली कोई पॉलिटिक्स, कुछ साजिशें थर्ड पार्टी की हैं, आपके पार्टनर के सामने आई हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्शन की एनर्जी है, तू मैं बहुत ज़्यादा हो रही है और एक दूसरे को ब्लेम यहाँ पर कर रहे हैं दोनों। तो ये चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। आपके लिए देखती हूँ क्या फीलिंग्स निकल कर आती हैं आपके पार्टनर की। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर की। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। रीबर्थ, टोटली सोच आपके लिए डिफरेंट हो गई, आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रीबर्थ की एनर्जी है आपके पार्टनर की आपके लिए। रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, एबेंडेंस का कार्ड आया है, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर। सौरव बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मैंने कहा ना गिल्ट में बहुत ज़्यादा है, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, अकेलापन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सौरव की एनर्जी है आपके बिना, याद आपकी बहुत ज़्यादा इनको आ रही है। हारमनी, मैंने कहा ना यूनियन चाहते हैं, हारमनी पीस चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन आपके साथ इस रिश्ते में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। साइलेंस, हर्मिट मोड पर हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ अगेन यहाँ पे आया यूनियन करना चाहते हैं। देखो कितनी डिफरेंट कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। वन लास्ट कार्ड, एंजल्स, न्यू विजन। इनका विजन बदलता, जैसे ये पहले थे अब पहले जैसे ये बिल्कुल भी नहीं है। इनके अंदर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आई है, इनके अंदर अवेयरनेस आई है आपके और आपके रिश्ते को लेकर। आपके लिए भी और आपके इस रिश्ते को लेके भी कहीं ना कहीं इनके अंदर अवेयरनेस आई है, अंडरस्टैंडिंग आई है कि इन्होंने गलतियां कर दी हैं और ये डिवाइन गाइडेंस को भी इस टाइम पे फॉलो कर रहे हैं। एक लास्ट कार्ड और ट्रस्ट, इनको ट्रस्ट है, भरोसा है, आप दोनों फिर से एक दूसरे से मिलोगे। नेक्स्ट एक्शन भी मैं आपके लिए देख लेती हूँ क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके तो देखिए यहाँ पे आया है चैरियट का कार्ड
और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कब तक? 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ में आपके पास आपका पार्टनर होगा। आपको कॉल मैसेज 1 दिन, 1 हफ्ते या फिर 1 महीने में आ सकता है आपके पार्टनर का आपको कॉल या मैसेज। और देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। ओके, देखिए ट्रैवलिंग करके आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और थिंग्स को मतलब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर पर्सन की। नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 डेज और 6 वीक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। डेफिनेटली आपसे रियूनियन चाहते हैं। कब तक जाएगी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से? कब तक जाएगी? कब तक जाएगी? नंबर 14 का कार्ड आया है, ठीक है। 14 मीन्स 5 हो सकता है। 5 मतलब 5 दिन, 5 हफ्ते हो सकते हैं, 5 महीने हो सकते हैं या फिर 15 दिन, 14 दिन या फिर 14 महीने, ठीक है। ये हो सकते हैं थर्ड पार्टी कब तक जाएगी का आपके लिए सॉल्यूशन। जो आप कहते हो ना कब तक जाएगी मैडम थर्ड पार्टी, तो ये वो कार्ड्स हैं। देखिए हर कार्ड में जो भी मेरे मन में क्वेश्चन आता है ना, उस हर कार्ड में आपकी तरफ ही यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो 3 कार्ड ऐसे निकल कर आए हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हॉर्स जो है बहुत एक्टिव है, यहाँ पे भी जो बोट चल रही है वो भी एक्टिव है, यहाँ पे भी घोड़े हैं, तो ये भी चैरियट का कार्ड बता रहा है। तीनों कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि ये पर्सन अभी दौड़ता भागता बहुत जल्द आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जनवरी मंथ ख़त्म होते होते आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज डेफिनेटली आपको आने वाला है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।